अपने घर के इंटीरियर्स में आपने लाखों रुपए खर्च किए हैं, काफी महंगे फर्नीचर्स खरीदे हैं, पेंट करवाया है, वॉलपेपर्स लगवाए हैं, लाइट्स खरीदी हैं, लेकिन फिर भी जब आपके घर में कोई आता है तो उनकी आंखों में आपको वो चमक नजर नहीं आती, वो वाव वाला फील नजर नहीं आता जो आप देखना चाहते हैं। क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर को सस्ता दिखाती है, चाहे आपने कितने भी पैसे खर्च क्यों ना किया हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास बजट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई सही से गाइड करने वाला नहीं है। आज मैं आपको वो 10 मिस्टेक्स बताऊंगी जो 99% होम ओनर्स करते हैं और अपने घर को सस्ता दिखा देते हैं। चाहे कितना भी पैसा वो खर्च कर ले, फिर भी उनका घर सस्ता ही दिखता है। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग स्केल। रॉन्ग स्केल का मतलब क्या है कि हमारा घर छोटा है, लेकिन क्योंकि हमने कहीं पे देखा है, पिंटरेस्ट में देखा है, या बड़े बड़े सोफास हमको पसंद आ गए हैं शोरूम में जाने के बाद में, और वो उठा के हम अपने घर ले आए हैं, और वो सोफ़ा जो है वो अब आपके घर में, आपके लिविंग रूम में फिट ही नहीं हो रहा है। तो कितना भी सुंदर सोफ़ा हो, कितना भी महंगा सोफ़ा हो, आपको आने जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं है। और जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है वो कभी भी लग्जूरियस नहीं दिख सकती। मिस्टेक नंबर 2 इज सिंगल लाइट। हमारे इंडियन घरों में आज भी एक सिंगल ट्यूबलाइट ही लगाई जाती है, जिससे हमारा कमरा पूरा हॉस्पिटल वाला लुक देता है। भले ही हमने इंटीरियर्स में कितना भी पैसा खर्च कर दिया, और लाइटिंग को हम एक बेकार का खर्च समझते हैं, और उसी वजह से हमारा घर चीप लगने लगता है। आप एक ट्यूबलाइट नहीं भी लगा रहे हैं, फॉल सीलिंग करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि कुछ लाइट्स जो हैं आप फॉल सीलिंग्स में लगवा लेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपना घर लग्जूरियस दिखाना है तो आपको एम्बियंट, टास्क और एक्सेंट लाइट्स को लेयर करना आना चाहिए, जिसमें आपकी सीलिंग लाइट्स आ जाती हैं, वॉल लाइट्स आ जाती हैं, आपका टेबल लैम्प है, और भी अदर एक्सेंट लाइट्स। उन सबको एक लेयरिंग में करके और आपको अच्छे से यूज़ करना है, तभी आपका घर लग्जूरियस लगेगा, अदरवाइज वो बहुत ही चीप दिखने वाला है। मिस्टेक नंबर 3 इज़ कर्टन्स। कर्टन्स आज भी मैंने कई घरों में देखा है, बड़े फूल पत्ती वाले डिज़ाइन वाले पर्दे लगा लेते हैं और वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। उनके रूम का थीम कुछ और ही होता है और उनके कर्टन्स कुछ और ही होते हैं। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं कर्टन्स में, कर्टन जितनी आपकी खिड़की है उतना ही कर्टन लगाते हैं। जैसे आपका सिल लेवल 3 फीट पे है, तो आपकी विंडो की हाइट अगर 4 फीट है, 5 फीट है, तो 5 फीट के ही पर्दे लगाएंगे। उससे आपका रूम का लुक छोटा दिखाई देता है और वो खराब भी दिखता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप फुल लेंथ के पर्दे लगाएं, सीलिंग से लेके फ्लोर तक के, चाहे आपकी खिड़की कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो। और हो सके तो साइड्स में भी 6-6 इंच दोनों साइड से आप एक्स्ट्रा लेके, उससे क्या आपकी विंडो छोटी भी होगी तो उसका लुक थोड़ा सा बड़ा आएगा, जिससे आपको लग्जरी वाला फील आएगा। दूसरा, ये रंग बिरंगे पर्दे लगाना बंद कर दीजिए, और जितना हो सके सिंगल कलर में या फिर वॉल के कलर में, और या वॉल के कॉन्ट्रास्ट कलर में ही पर्दे लीजिए। मिस्टेक नंबर 4 जो हम इंडियंस किए बिना रह ही नहीं सकते, दैट इज़ टू मच क्लटर। हमारे घर में इतना सामान होता है, इतना सामान होता है कि हमारा घर लग्जरी दिख ही नहीं सकता है। तो अगर आपको अपने घर को लग्जरी दिखाना है तो आपको कम से कम स्टोरेज करना होगा। खासतौर से आप ये जो डिस्प्ले करने का शौकीन है, छोटे छोटे बहुत सारे वॉल पीसेस ले आते हैं, शो पीसेस ले आते हैं जिनको डिस्प्ले करना होता है, वो करना बंद कर दीजिए, वरना आपका घर चीप ही दिखेगा। हर चीज़ को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने घर को लग्जरी दिखाना है तो आप किसी भी लग्जरी होम में देख लीजिए, उनमें काफ़ी कम डिस्प्ले होता है, क्योंकि उन स्पेसेस को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है। चाहे घर छोटा हो या घर बड़ा हो, डिस्प्ले को कम से कम रखिए। मिस्टेक नंबर 5 इज़ रॉन्ग वॉल कलर। अगर आप वॉल के कलर को सही से चूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपने कितना भी अच्छा फर्नीचर खरीदा हो, वो ख़राब ही दिखने वाला है। हम अक्सर बोल्ड कलर्स करवा लेते हैं ये सोच के कि काफ़ी ब्राइट दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, बट अगर आपका वॉल कलर आपके फर्नीचर से मैच नहीं कर रहा है, आपकी लाइटिंग के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारी वार्म लाइट और वाइट लाइट होती है, उन दोनों में सेम कलर अलग अलग दिख सकता है। तो आपको अपने कलर को टेस्ट करना है लाइटिंग के साथ, फर्नीचर पैचेस के साथ में, सब चीज़ों के साथ में, तभी आपका रूम खूबसूरत दिखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर करवा लेंगे या फिर ऑफ सेंटर कलर करवा लेंगे जो किसी चीज़ के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, तो आपका इंटीरियर लग्जरी नहीं दिख सकता, वो सस्ता और चीप ही दिखेगा। मिस्टेक नंबर 6 इज़ प्लास्टिक। मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, आई बेग यू कि प्लास्टिक का यूसेज जितना हो सके कम कर दें। आप चाहे डेकोर आइटम्स ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, वॉल पैनलिंग, सब जगह प्लास्टिक चल रहा है। तो प्लास्टिक सस्ता है,
दिखने में भी आपको हो सकता है शुरू शुरू में अच्छा दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए प्लास्टिक अच्छा नहीं है। वो आपके घर को ख़राब भी बनाता है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, प्लस आपके घर को सस्ता भी दिखाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो अच्छे नेचुरल मटेरियल्स जैसे वुड, केन, सेरेमिक, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करिए ताकि आपका घर मोर नेचुरल लगे और मोर लग्जरी लगे। मिस्टेक नंबर 7 इज़ फोकल पॉइंट। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई फोकल पॉइंट नहीं बनाते हैं और इस दीवार पे ये लगा दो अच्छा लग रहा है, उस दीवार पे वो लगा दो अच्छा लग रहा है, ऐसा करके पूरे घर को बिगाड़ लेते हैं और उससे हमारा घर, पैसा हमने बहुत लगा दिया लेकिन वो लग्जरी नहीं दिख रहा, वो सस्ता दिख रहा है। इसका कारण यही है कि हमारे पास कोई फोकल पॉइंट नहीं है। आप सारी वॉल्स पे सब कुछ मत कीजिए, एक वॉल पे या फिर एक फर्नीचर पीस पे फोकस करिए। एक फोकल पॉइंट ऐसा बनाइए, चाहे वो फॉल सीलिंग ही क्यों ना हो, जहाँ जाके किसी भी गेस्ट की या किसी भी हमारी खुद की भी, हमें भी अच्छा लगे कि हमारी नज़रें वहीं जाके ठहर जाए। तब जाके वो रूम एक अच्छा रूम बनता है, एक लग्जरियस रूम बनता है। अगर आप एक फोकल पॉइंट नहीं बनाएंगे, सब कुछ सब जगह लगा देंगे, तो आपका रूम जो है आपका रूम या फिर आपका घर बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। मिस्टेक नंबर 8 इज़ मिसमैच्ड मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स का एक साथ यूज़ करके आप उस रूम को आप ख़राब ही कर रहे हो। जैसे कि हम कभी कभी लगा लेते हैं गोल्ड फिनिश में हमने टैप्स लगवा ली, हैंडल्स हमने ब्लैक मेटल फिनिश में लगा लिया, कहीं पे हमने सिल्वर मेटल यूज़ कर लिया। तो ऐसा करके आप उसको अपने घर को एक कबाड़ बना रहे हो। हालांकि ये सारी चीज़ें मेटल्स हैं, काफ़ी महंगे आते हैं, बट महंगे आने का मतलब ये नहीं है कि वो लग्जूरियस भी दिखाई देंगे। तो आपको एक थीम लेके चलना है ताकि आपका घर लग्जूरियस दिखे, ना कि चीप दिखे। मिस्टेक नंबर 9 इज़ नो प्लांट्स। प्लांट्स मेंटेनेंस मांगते हैं, इसीलिए हम उन्हें घर में ऐड नहीं करना चाहते। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि प्लांट्स सिर्फ ग्रीनरी के लिए नहीं है, प्लांट्स आपके घर को इंस्टेंटली लग्जरी फील भी देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि प्लांट का साइज़ क्या होना चाहिए और उसको किस कॉर्नर में आपको प्लेस करना है। और अगर आपको मेंटेनेंस करने में दिक्कत है तो आप ऐसे प्लांट्स ले सकते हैं जो लो मेंटेनेंस हो। मिस्टेक नंबर 10 इज़ इग्नोरिंग द सीलिंग। हम लोग वॉल्स को डेकोरेट करने में इतना खो जाते हैं कि अपनी सीलिंग पे ध्यान देना भूल ही जाते हैं। सीलिंग को फिफ्थ वॉल कहते हैं। फिफ्थ वॉल का मतलब है कि हमें जिस हिसाब से हम वॉल्स को ट्रीट कर रहे हैं उसी तरीके से हमें हमारी सीलिंग्स को भी ट्रीट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप बहुत भारी भारी फॉल सीलिंग्स करवा लीजिए या फिर फॉल सीलिंग में कोई डिज़ाइन लगवा लीजिए, नहीं। अगर आप एक पेंट का कलर भी सही चूज़ कर लेते हैं, सही से लाइटिंग का प्लेसमेंट भी कर लेते हैं, तो भी आपकी सीलिंग आपके रूम को ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये 10 मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप अपने घर को एक बेहतर लुक दे सकते हैं। लेकिन आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपके घर में एक वाव वाला फील आए, तो आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लगेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इसमें हेल्प करूं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक 30 मिनट का या 45 मिनट का कॉल बुक कर सकते हैं और मेरी प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको अपने घर का इंटीरियर करवाना है, डिज़ाइन करवाना है, कंसल्टेशन लेनी है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा।